नमस्कार। मैं हूं मनमोहन भट्ट। क्या विधानसभा की तरह सहकारिता विभाग से भी चयनित हुए कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है? यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि मामले में जांच अब अंतिम स्तर तक पहुंच चुकी है। न्याय विभाग से परामर्श मिलने के बाद सहकारिता विभाग ने अब चयन समिति के सदस्यों से भी पूछताछ करने की दिशा में जांच को आगे बढ़ा दिया है और 15 दिन में जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कोई बड़ा एक्शन सहकारिता विभाग ले सकता है। 2020 का मामला है। 432 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होते ही मामला विवादों में घिर गया था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मामले में गंभीरता आती रही। तमाम चयनित लोगों को रातों रात नियुक्तियां पत्र दे दिए गए, लेकिन मामला हंगामेदार होता चला गया। यूकेएसएससी में जिस तरीके से गड़बड़ झाला हुआ, विधानसभा में जिस तरीके से भर्तियों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया, ठीक वैसे ही सहकारिता विभाग में भी यह मामला काफी गंभीरता के साथ चर्चा में बना रहा। उत्तराखंड में एक कोने से दूसरे कोने तक सहकारिता विभाग में भर्ती को लेकर चर्चा होती रही। सब लोग कानाफूसी करते रहे कि क्या सहकारिता विभाग में बैकडोर से भर्तियां हो रही हैं, और अगर इसका खुलासा हो गया है तो क्या अब सहकारिता विभाग से भी लगे लगाए लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। एक जांच करने के लिए निर्देश दिया मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने। जांच समिति ने तमाम क्षेत्रों से अपनी अपनी जो जानकारियां थी वो इकट्ठी की, कागज पत्तर चेक किए और उसके बाद जांच रिपोर्ट सौंप दी। पिथौरागढ़ का मामला है, ऊधम सिंह नगर का मामला है और देहरादून का मामला है। मतलब जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ़, जिला सहकारी बैंक ऊधम सिंह नगर और जिला सहकारी बैंक देहरादून। यहां पर 432 पदों पर गलत तरीके से चयन हुआ है। इस तरीके की जानकारी बाहर आ चुकी है। अब यह पूरा का पूरा मामला पहुंचा शासन में। जब शासन में यह बात गई तो न्याय विभाग से परामर्श लेने के लिए कहा गया। सचिव डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम हैं, सहकारिता विभाग के सचिव। उन्होंने परामर्श ले लिया न्याय विभाग का, और उसके बाद जिन लोगों ने इन 432 लोगों का सिलेक्शन किया, इन्हें नियुक्तियां दी हैं या नियुक्तियां देने के लिए सिफारिशें की हैं, सिफारिशें मतलब प्रॉपर कागजी जिसको सिफारिशें बोला जाता है, उनकी भी पूछताछ अब होने जा रही है। मतलब जिन लोगों ने चयन किया, चाहे इंटरव्यू लिया हो, चाहे कोई साक्षात्कार किसी भी तरीके का किया हो, उन तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी और 15 दिन का समय निर्धारित कर लिया गया। अगर कल से उसको मान लें तो 15 दिन, ठीक 2 हफ्ते बाद, यानी कि दूसरा हफ्ता जो 2023 का होगा, वो कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है सहकारिता विभाग के संदर्भ में। डॉक्टर धन सिंह रावत से हमारी जो बातचीत हुई है, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई गई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब दोषी जिनको चयन किया गया है वो लोग हैं या जिन्होंने चयन किया है वो लोग हैं, ये बात पता करनी बाकी है, क्योंकि जिन्होंने चयन किया है अब उनसे पूछताछ की जानी है। जैसा मैंने पहले बताया, जनवरी का दूसरा हफ्ता कहर बनकर टूट पड़ सकता है 432 लोगों को, जिनकी ज्वाइनिंग सहकारिता विभाग में ज्यादातर की ज्वाइनिंग हो चुकी है। अगर इन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाने के आदेश सरकार को करने पड़े तो कोई बहुत आश्चर्य नहीं कीजिएगा, क्योंकि सरकार सुशासन दिवस भी मना रही है, सुशासन की बातें भी कर रही है, और विधानसभा में जिन लोगों को गलत तरीके से भर्ती कर लिया गया था उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। तो अपनी जमीन को बचाने के लिए राज्य सरकार एक और बड़ा फैसला ले सकती है। जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं, चाहे नियुक्ति पाने में हो
या नियुक्ति दिलाने में हो, उन सबकी जान फंसी हुई है। फैसला आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा मामले में गड़बड़ी किसने की थी और सजा कितने लोगों को मिलेगी। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन जाने से पहले मेरा आग्रह है, यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टिप्पणियां जरूर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।